हेलो। हेलो सच साहिब। सच्चाई भगत जी। भगत जी कुछ पूछो क्या? पूछो ना। भगत जी काल कोई जैसी चीज है कि नहीं है? हैं? काल जैसी कोई चीज है कि नहीं है? काल होती है ना, क्यों नहीं होती है। होती है, क्या है काल? देख, काल मन को बोला गया है। मन अच्छा। मन मन को काल बोला गया है। निरंजन, हाँ। काल निरंजन भगवान को बोला गया है। क्या? हाँ, आपके हिसाब से क्या है काल? नहीं नहीं, वो तो मैं आपसे ज्योति निरंजन काल काल जैसी कोई चीज है? काल जैसी कोई चीज है ना, मना किसने किया नहीं है। नहीं तो मन ही काल है यूं? बिल्कुल, मन काल का ही तो अंश है। नहीं, मन तो काल का अंश है, तो काल कौन है? मन काल का काल का अंश हुआ तो देव देव निरंजन काल है। कौन है? देव निरंजन। देव निरंजन। हाँ। स्वरूप कैसा है उसका? कैसा स्वरूप है? आपके हिसाब से क्या है? हेलो। नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, हमारे हिसाब अरे से पूरे तो। गुरु के चेले हो यार, आप पूरे गुरु के चेले हो के फिर अधूरे गुरु के चेलों से पूछते हो यार, ये बात तो समझ में नहीं आई। नहीं, आप पूरे गुरु के चेले हो कि नहीं हो? हम तो बिल्कुल पूरे गुरु के चेले तो हैं, फिर 100%। पूरे गुरु के चेले होकर के यार काल के दूतों से आप पूछते हो कि ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। नहीं, काल के आपको दूत आपको 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 पता नहीं है आपको क्या? किसने आपको किसने काल का दूत बोला? काल के दूत तो वो हैं जो अपने गुरु के गुरुद्रोही हैं, या फिर जिनको कबीर परमात्मा ने काल के दूत बोला। आप तो हमारे जैसे आम जीव हो, देखो भगत जी, नहीं अपन नहीं, आम है, अपन को कोई भी सुनो पकड़ सुनो सकता है। भाई, अब जैसे मान लो हमें आप लोगों ने रंभदूत की संज्ञा दे रखी है। आपको किसने रंबदूत बोला? रंबदूत हम नितिन दास को बोलते हैं, मदनपति को अरे तो बोलते हैं, और हम नहीं बोलते, परमात्मा बोलते हैं। भाई भाई हमारे पंथ को रंभदूत ही तो बोला, हम रंभदूत ही तो हो गए। वो भाई आपका पंथ हमारे नहीं है ना, वो तो मदनपति का पंथ है। तो मदनपति हमारे गुरु ही तो हैं। इसका मतलब कबीर साहब जी आपके दुश्मन है? अब कुछ वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप दुश्मनों से पूछ रहे हो यार कि यार ये क्या है, नहीं, वो क्या मैं है। तो सिंपल सा हमारा तो सिंपल सा प्रश्न है, काल क्या चीज है? नितिन साहब जी बोलते हैं काल काल सब केत है, काल न चीने कोई, मन की जितनी कल्पना काल का विषय। मतलब ये मन ही ये काल ये है या ये अब एक बात बताओ, ये नितिन साहब ने बोला है या कबीर साहब ने बोला है? नहीं, ये वाणी तो गरीबदास जी की है ना, लेकिन इसका मीन्स अलग निकाला है उन्होंने। नहीं, अच्छा, गरीबदास जी की वाणी क्या कहती है? गरीबदास जी की वाणी ये कह रही है कि भाई हमारे मन में जितनी भी कल्पनाएं आती है ना, वो सारे काल उत्पन्न करता है। अच्छा, तो लेकिन मन मन काल नहीं है मतलब? मन काल का एजेंट है। एजेंट अलग चीज होती है, जैसे भारत सरकार का कोई एजेंट है, अरे तो तो वो एजेंट एजेंट। एजेंट एजेंट उसी का तो होगा। अभी आप इनकम टैक्स की तरफ से कोई किसी के लिए इनकम टैक्स नहीं, का काल मतलब मन ही है क्या? मन के अलावा कोई चीज ही नहीं है क्या? भाई मन तो काल है, अरे माया यार, दुर्गा है, तीन मैं गुण ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। इसके अलावा कोई सृष्टि नहीं है क्या? जैसे इनको अच्छा, प्रतीकात्मक दे रखा है कि भाई 1000 भुजा वाला काल है, अष्टभुजा वाले दुर्गा है, चतुर्भुज विष्णु जी है, ऐसा। आपके हिसाब से क्या है ये बताओ। हमारे हिसाब से तो काल वो है जिसकी 1000 भुजा है, जिसके 1000 सिर हैं, जिसका लंबा माथा, वो मतलब ओछा माथा है, और एक बहुत डरावना सा चेहरा है, जो कि सभी को तब पिछला पे भून भून करके खाता है 1 लाख प्राणियों को रोज। वो है हमारे हिसाब से तो। अच्छा, 1 लाख को रोज खाता है? हाँ। मतलब कि 1 लाख रोज मरते हैं? नहीं, आपका आपका अरे प्रश्न तो हम अभी थोड़ी सी अपने अपने प्रश्न को तो पूरा करो हाँ। भाई। जैसे एक नहीं, लाख जितने भी मेरे सुनो, जितने भी मरेंगे सारों को आप नरक में भेज दोगे क्या? जितने भी अरे मरेंगे सबको? मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं तो आपकी वाणी को ही आधार मान के पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से 1 लाख मरेंगे? हमारे हिसाब से नहीं, 1 लाख नीति नीचे जाए 1.25 लाख उत्पत्ति करे, गरीबदास जी ने बोला है। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या 1 लाख रोज मर रहे हैं क्या? मरता नहीं है, 1 लाख को काल खाता है हाँ तो रोज। काल खाने का मतलब मरना ही तो हो गया। नहीं, काल तप्तशिला पे भून भून करके खाता है, नरक के अंदर जो तप्तशिला है ना, उसमें अरे एक तो लाख मैं को भूनता है रोज। किसको भूनता है? देखो, अभी कोई साधक मरेगा, जैसे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश का साधक है, तो नहीं उसको नहीं, सीधा आप नरक में थोड़ी भेज दोगे। अरे तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि कौन भूनेगा उनको? जो वो काल भगवान भूनता है ना, लेकिन किसको? जब तक कि उसके किसको जो भूने? देखो, भूनने का जैसे कि कोई बुरा कर्म करने वाला अगर सीधा गया तो उसको तो सीधा नरक में डाल देंगे। हाँ, किसी का अगर ब्रह्मलोक का समय पूरा हुआ, उसको भी नरक में जाना पड़ेगा। ब्रह्मा का समय पूरा हुआ तो ब्रह्मा को भी डालेगा। इस तरह से, जैसे कि यहाँ से कोई ब्रह्मा की पूजा करके गया तो ब्रह्मा का लोक में रहेगा कई दिनों तक। नहीं जब उसका नहीं, समय मेरा पूरा होगा मेरा तब जाकर कहने का उसको मतलब डालेगा। ये है भगत जी कि काल भगवान भूनेगा किसको? भूनेगा को, जीवात्मा को। हाँ, जीव को भूनेगा।
नहीं, जीवात्मा को, जीव और आत्मा मतलब एक साथ ही रहते हैं, अलग अलग नहीं है दोनों। हाँ तो एक मतलब चाहे उसको जीव कह लो चाहे आत्मा कह लो, एक ही बात है ना। नहीं, मैंने एक साथ रहते हैं ये कहा है। मतलब दो जैसे राम और श्याम दो भाई साथ रहते हैं, सीता और गीता दो बहन साथ रहती है, उसी तरीके से जीव और आत्मा दो भाई साथ रहते हैं। नितिन दास जी ने एक उदाहरण दिया था। अरे नितिन दास जी की बात छोड़ो ना, आप अपने गुरु की प्रमाण रखो यार। आपके गुरु जी है तो उनसे आपको समझ में आए। आपने मेरे को एक उदाहरण दिया था, सुनो तो उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि जैसे ठंडा पानी, अब ठंडा अलग है पानी अलग है, तो ठंडा को बताना चाह रहे थे जीव। अरे हमारे गुरु क्या बता रहे हैं वो छोड़ो, आपने जो बोला। हाँ चलो, अच्छा चलो। मैं भी इसी को उदाहरण ले रहा हूँ। ठंडा पानी, ठंडा तो उसका गुण है, पानी जो एक द्रव है, लेकिन दोनों चीजें मिलकर के एक अलग वस्तु का निर्माण कर रही है। बिल्कुल। अब इसी को डिफाइन करो, जीवात्मा को। हाँ, आत्मा जीव के अंदर है। अच्छा। हाँ, इसके ऊपर भगत जी हंसने से काम नहीं चलेगा। चलो अरे भगत जी तुम्हारी बातों में हंसी आती है कि मतलब आप तुमने कहा कि पानी ठंडा पानी है, अब पानी में ठंडा है ये ठंडे में पानी है। पानी के अंदर ही तो ठंडा है, पानी का ही तो गुण है ठंडा। अच्छा, और जीव का गुण है आत्मा। नहीं, जीव आत्मा जीव के अंदर है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये कबीर साहब ने और गीता ने बताया है कि जीव के अंदर आत्मा है। चलो एक प्रश्न का जवाब नहीं, इसको क्लियर करो पहले, जीव के अंदर आत्मा कैसे है ये समझाओ तो सही यार। कोई बात अगर आपने कही है, पूरे गुरु के चेले हो हैं, या फिर ऐसे अभी फिर मैं और कुछ बोलूंगा, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। सुनो तो, हाँ, आत्मा शरीर के अंदर रहती है, शरीर से बाहर। अरे यार मैं कहूँगा वो मानोगे क्या आप? नहीं, बिल्कुल मानेंगे ना, अगर प्रमाणिक बात होगी तो। नहीं, पहले फिर आप उस टॉपिक को वहां मत जोड़ना जो जीवात्मा पे आप जोड़ रहे हो। नहीं जोड़ूंगा, बिल्कुल। पहले मुझे आप ये क्लियर करो कि जीव आत्मा दो है कि एक है? मैंने ये पूछा आपसे, आत्मा। अरे यार आप पूछते ही पूछते हो, जवाब नहीं देते हो। जवाब तो आपने किसी का दिया ही नहीं, आप भी बस पूछ रहे हो। मैंने आपसे काल के बारे में पूछा, आपने वो मैंने बताया ना कि देव निरंजन काल है। मतलब निरंजन अपना मन ही है ना? हाँ, मन ही है, ऐसा मान सकते हो आप। अच्छा ठीक है, ऐसा मान सकते हैं या फिर है ही? नहीं, है ही, ऐसा मान लो आप। 100% है ये लो, और मैंने मोहर और लगा दी, 100% है। चलो बिल्कुल अच्छी बात है। अब आप जीव आत्मा को अलग करो। नहीं, अब मन काम कैसे करेगा जब मन ही काल है? तो अपने मन में जो इतनी बुरे विचार आ रही है, कैसे आ रहे हैं? वो मन बता तो रहा हूँ मैं, मन ही काल है, तो काल के मन में आ रहे हैं ना विचार। बिल्कुल। एक छोटा सा और प्रश्न है कि मन जड़ है या चेतन है? मन जड़ है। जड़ है तो जड़ काम कैसे करेगा मेरे? बस वो भी मैं समझाऊंगा कि वो भी मैं समझाऊंगा वो काम कैसे करेगा। अब लेकिन आप पहले जीवात्मा को खोलो। नहीं, पहले मेरे प्रश्न का तो जवाब दो। अरे यार आपको 3 प्रश्नों का तो उत्तर दे दिया, चौथे का दे दूंगा, 5वां खड़ा हो जाएगा, 5वें का दे दूंगा फिर। अब ये बात नहीं है, मैंने 3 प्रश्नों में आपके 3 प्रश्नों के उत्तर। अभी तक संतुष्टि नहीं मिलता। अरे जिंदगी में नहीं होगी आप, क्योंकि आप अधूरे गुरु के पास हो। जब पूरे गुरु, हाँ अगर नहीं, सुनो, अगर आप अगर जिस गुरु के पास हो उसके पास अगर आपको संतुष्टि नहीं मिली, इसका मतलब अधूरा गुरु है, सीधी सी बात है। नहीं, आपकी बातों से संतुष्टि नहीं मिली है। अरे यार भगत जी, जब तुम्हें रामपाल जी महाराज ने संतुष्ट कर दिया, पानी पिला दिया, तो अब तुम्हें जगह जगह पानी के लिए ढूंढने की जरूरत क्या है? बताओ, आपका पेट भर गया, आपने खाना खा लिया, फिर आपको दूसरी जगह खाने के लिए भटकने की जरूरत कहाँ है? बताओ, है क्या जरूरत जब पड़ती है जब भूखा होता है। मेरे पास डालने के लिए यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं है, इसलिए मैं आपकी रिकॉर्डिंग करके डालना चाहता हूँ। अच्छा, ये बात है। हाँ, वो कोई कंटेंट नहीं है ना, ताकि आप देखो, आप मेरी अरे तो कंटेंट, मेरी बात सुनो भगत जी एक मिनट मेरी बात, कंटेंट भी मतलब इकट्ठा करो तो ऐसा करो ना कि सामने वाले का विवेक जागे, वो भी जागे कि हाँ यार ये ज्ञान इस तरीके से है, और वो अपने बिल्कुल मुक्ति के लिए कुछ प्रयत्न करे। अब आप बेहुदा सवाल करते हो, बिना फालतू की बातें करते हो, इससे आपकी ही फजीती होती है भगत जी। नहीं कि आपको खुद को ज्ञान नहीं। सुनो, आप चलो एक सवाल आप पूछो। नहीं सुनो कि भाई मुझे समझ में आए ना आए, जो ये वीडियो देखे उसको समझ में आ जाए। एक सवाल आप पूछो, एक सवाल मैं पूछूंगा। ठीक है, मेरा यही प्रश्न है कि मन क्या है? मन जड़ है या चेतन है? और अगर मन जड़ है तो वो काम कैसे करेगा? ठीक है, इसका जवाब सुनो। मन जड़ है और वो काम कैसे करता है? वो आत्मा से, यानी कि सुरती से
सुरती से शक्ति लेकर के वो काम करता है। मतलब आत्मा मन से बुरे काम करवाती है, कहने का मतलब हैं? मतलब आत्मा जो है मन से बुरे काम करवाती है। सुरती, 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 दोबारा इसको रिपीट करो। सुरती, सुरती से शक्ति लेकर के मन जो है ना वो कार्य करता है। सुरती, सुरती मतलब जीव। बिल्कुल आप। अच्छा, जीव। अब आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। अब मैं पूछूं? कहाँ हुआ? अरे तो एक क्वेश्चन का उत्तर दे दिया ना मैंने। नहीं, पूरी संतुष्टि मिलनी चाहिए ना इसमें। अरे पूरी तो तुम्हें मिलेगी नहीं, क्योंकि तुम हो ही अधूरे गुरु की शरण में। पूरी संतुष्टि के लिए पूरे गुरु की शरण में जाओगे जब संतुष्टि मिलेगी। अधूरे गुरु की शरण में संतुष्टि मिल ही नहीं सकती। पूरे गुरु क्या और अधूरे गुरु का लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा? पूरे गुरु का लक्षण है सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक मिलावे। हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो 53 अक्षर का भेद बतावे, 52 को छुड़ावे, 53 वाला लिखवावे और तब। बिल्कुल 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 सत्य, बिल्कुल सही बात है। 52 सब कहे, 53 लख कहे ना कोई। जो 53 को लख ले उसका आवागमन ना होए। समझे बात? नहीं, ये वाणी तो कबीर साहब की है और आप जो वाणी बोल रहे थे मदन की, ये दोनों का कैसा मिक्स कर दिया? ऐसा थोड़ी। अरे ये कौन सी वाणी कबीर साहब की है? मतलब आपने पूरे 52 मेरे को बता और एक अक्षर बना दिया है ना। अरे मेरे को बता तो सही, कौन सी वाणी कबीर साहब की है और कौन सी मदन साहब की है? ये शायद आपने बाद में बोली है, कबीर साहब की हो सकती है। 52 सब कहे, 53 जाने ना कोई, जो 53 को लग लेवे आवागमन ना हो। बिल्कुल, ये कबीर साहब की वाणी है। तो अब मतलब आप पूरे 52 अक्षरों को ऐसे लेकर के ज तक के जो अक्षर हैं सभी को मिला करके और एक अक्षर बना दिया है ना। अब यार, अब मैं वही तो कह रहा हूँ यार कि तो आप कैसे पूरा गुरु हो गया? आपको 52 में और एक में अंतर पता नहीं है। अब यार ये तो कबीर साहब से पूछना पड़ेगा यार। अब तुम लोगों को कैसे समझाऊं मैं? मेरे तो बस की बात। कबीर साहब हो ना, मैं तो खुद कबीर साहब से बात कर रहा हूँ। मैंने तो खुद भाग खुल गया। अरे यार तुम जिस दिन बात कर रहे हैं। अच्छा एक बार बताओ, रामपाल जी महाराज का वो सत्संग सुना है जिसमें रामपाल जी महाराज ने कहा है कि कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रर्रा सब में रमरा वाको नाम कबीर? सुना है। हैं? सुना है, बिल्कुल सुना है। तो सुना है तो इसकी वाणी बोलो, खोलो इसको, क्या बोला है रामपाल जी महाराज ने? ये कि जो परमात्मा कबीर साहब जी हैं उनका अजरो अमर शरीर है, वो सब घट में विराजमान है। हम सब आत्माओं के साथ में रहते हैं, हम सबके दिल में रहते हैं, हृदय में रहते हैं। तो फिर हम कबीर हुए कि नहीं हुए? अच्छा, अगर आपके साथ में मतलब जीव है तो आप जीव हो गए, आत्मा नहीं हो। नहीं, मैं यार वाणी को खोलो ना। कि वो कह रहे हैं कि मतलब कबीर कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रमरा वाको नाम कबीर। आपके कौन रम रहा है? परमात्मा। अरे आपके अरे यार मैं तो पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो ना। मेरे अंदर कौन रम रहा है? हमारे अंदर परमात्मा का भी निवास है, सभी का निवास है हमारे अंदर, पूरा अंड पिंड। अरे इसमें फिर वाणी में फिर ये कहना चाहिए ना कि रर्रा सब में रम रहा, वो उसमें कबीर भी रम रहा है, भी तो लगाते। नहीं, काका नाम कबीर, यानी कि जो हम सब के अंदर मतलब विराजमान है उसका नाम है कबीर परमात्मा। हाँ तो वही तो रम रहा है, मैं वही तो कह रहा हूँ, वही तो रम रहा है जो रोम रोम में रम रहा है उसी को। अरे यार मेरे भाई, तुम क्या ज्ञान चर्चा कर रहे हो? मेरे मतलब टोटली टाइम लॉस करते हो तुम लोग यार। तुमसे मैं अभी तक, तुमने 4 प्रश्न पूछ लिए, मैंने 1 प्रश्न पूछा, उसका अभी तक उत्तर नहीं दिया तुमने। नहीं, गरीबदास जी ने कहा ना, आत्मा और परमात्मा सोई रंग हो रही हो, एक घट में दो ही रमे रंग हो रही हो। अपने तो वो एक ही घट में रम रही है, लेकिन उस घट को तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि घट है क्या। घट मतलब शरीर, इस शरीर में आत्मा। तो बस आप शरीर में ढूंढते रहो तो यार, शरीर में ढूंढो। बिल्कुल, हृदय कमल के अंदर रहती है आत्मा। हाँ, हृदय कमल में ढूंढो। तुम्हें मना किसने किया? ढूंढो, वहाँ मिल जाए। अरे तुम्हें अभी तक तो हृदय कमल अलग है। सुनो, हृदय कमल परमात्मा की आत्मा भी। और अरे यार सुन ले यार भाई, यार सुन ले। हृदय कमल कहाँ है? जहाँ वहाँ पे तो शिव जी का और पार्वती जी का वास बताया। नहीं, दिल ही अंदर दीदार है, बाहर अंत ना जाइए। अरे तो मेरे भाई, तो वहाँ पे शिव जी पार्वती का नहीं है क्या वास? शिव जी पार्वती जी का अलग भाग है ना। ये यथार्थ भक्ति बहुत बड़ी है क्या आपने? नहीं, तो अलग से मतलब हृदय कमल में आधे में तो शिव जी पार्वती रहते हैं और आधे में परमात्मा रहते हैं। हाँ, 2 पार्ट है हृदय कमल। हाँ, तुमने हाँ भर लिया, नहीं कि अनुमति? आपको ये चीज कन्फर्म है कि आधे में शिव जी पार्वती रहते हैं और आधे में परमात्मा रहते हैं? जैसे कि फूलों के मध्य। अरे सुन तो सही, अरे मेरे भाई सुन,
फिर इससे ऊपर किसका वास है? माता जी का कंठ कमल में। हृदय कमल, हाँ बिल्कुल। तो फिर वो तो परमात्मा से ऊंचा वास हो गया। नहीं, इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। हाँ दो। जैसे कोई दीपक है, उसको आपने एक कमरे के अंदर जला रखा है भरी धूप में, हाँ तो जो दीपक का प्रकाश है वो सिर्फ आपके कमरे तक ही सीमित रहेगा। हाँ। लेकिन ऊपर सूरज है, सूरज काफी ऊपर है, लेकिन उसका प्रकाश आपके कमरे तक भी आएगा। उसी तरह से परमात्मा का जो प्रकाश है ना, वो सभी कमलों के अंदर है। जिस भी कमल में परमात्मा का दीदार करना चाहे, अरे तो मैं ये कह रहा हूँ हृदय कमल तो, अरे मैं ये कह रहा हूँ आसान काम है, सबसे आसान काम है परमात्मा के दीदार दिल के अंदर करना। अरे मैं ये कह रहा हूँ परमात्मा का तो फिर वो हृदय कमल तो नीचे रह गया ना भाई, कहने का। परमात्मा वास्तव में है तो अपने निज घर सतलोक में, लेकिन उनका प्रकाश जो है ना हमारे। अरे यार भाई, मैं जो बता रहा हूँ वो समझ नहीं पा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हृदय कमल का वास ऊंचा है या कंठ कमल का वास ऊंचा है? कंठ कमल का वास ऊंचा है, लेकिन परमात्मा का सिर्फ प्रकाश है। यहाँ पे परमात्मा की शक्ति काम करती है प्रत्येक तो कमल के अंदर। मतलब वो परमात्मा का प्रकाश हेलोजिन है, वो ऊपर की तरफ भी, कभी मुंह ऊपर की तरफ कर लेते हैं तो ऊपर रोशनी हो जाती है, नीचे करते हैं तो नीचे के कमलों में रोशनी हो जाती है। परमात्मा का प्रकाश सभी जगह पे है, सभी कमलों में है। मतलब परमात्मा भाई मेरे क्या बोले तुम लोगों को यार। अदृश्य रूप में परमात्मा की शक्ति सभी जगह काम करती है। तो परमात्मा साकार है कि निराकार है? बिल्कुल साकार है। तो फिर साकार है तो उनकी अदृश्य शक्ति कैसे काम करेगी? परमात्मा की अदृश्य शक्ति नहीं है क्या? परमात्मा तो साकार है, लेकिन उनकी शक्ति तो चाहे जा पहुंच सकती है ना। चलो बढ़िया है, मानते रहो यार। और बताओ आप तो, और क्या पूछ। अब मेरे सुनो, अब आपका सवाल क्लियर हो गया तो मैं पूछूं एक सवाल। मेरा एक और सवाल ये है कि आत्मा शरीर के अंदर है या शरीर के बाहर है? पहले मेरे सवाल का जवाब दो यार। आप हंसा मत करो मुझे। अरे यार हंसा क्या, तुम्हारी बातें हास्यास्पद है यार। क्या नहीं हंसा करो? तुम भी हंसा करो। सुनो, डॉक्टर कहते हैं हंसना चाहिए, तुम भी हंसा करो। तुम क्यों नहीं हंसते हो? नहीं, जान करता नहीं, परमात्मा ये थोड़ी कहता है कि रो है। परमात्मा हंसने के लिए मना किया है कि परमात्मा ने? परमात्मा ने तो खूब, मतलब जब जाते थे पंडितों के पास, सुनो किने ना मिलिया जिन मिलिया तिन रोए। अरे तो फिर रो ना तो, अरे मेरे भाई बैठ के रो। परमात्मा तो जब भी पंडों के पास गए और जो अज्ञानी थे उनके पास गए, उनके पास हंस हंस के वाणियां बोलते थे वो, हैं? क्या मैं बहरा हुआ खुदाई नहीं, पत्थर क्या बोलते, कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद दी बनाए तात खुदा बहरा है जो ऊपर चढ़ के मुल्ला दे। मस्त होकर के बोल देते हो परमात्मा। नहीं तो अरे तो वो हंस हंस के वाणियां बोलते थे, ठीक है ना। और अब और कोई अगर परमात्मा की वाणी हंस के बोल रहा है तो तुम कह रहे हो हंसना नहीं चाहिए। नहीं, आपका हंसने का जो तात्पर्य है ना वो अलग है। मतलब आप, अरे मेरे हंसने का तात्पर्य ये है भाई। मैंने आपसे छोटी सी बात पूछी कि आत्मा शरीर के अंदर है या शरीर के बाहर। आपका 4 सवाल हो, सुनो बात है। आपका 4 सवाल हो गया। हंसी मुझे इस बात पे आ रही है कि आपने कहा था एक एक सवाल पूछेंगे। अब एक एक करते करते आपने 4 सवाल पूछ लिए, ठीक है ना। आपने अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने अभी तक मन का स्पष्टीकरण नहीं दिया। पहली बात दे तो दिया ना मन का स्पष्टीकरण, दोबारा दूं? नहीं तो नहीं, दोबारा दूं क्या? आपने कहा मन जड़ है, मन जड़ है, निरंजन है, मन ही काल है। देखो सुनो करता है वो सुरती से करता है, यानी जीव से काम करता है। सुनो, जड़ है। ये जो मैंने बात कही ना, ये कबीर साहब की बात कही है मैंने, अपनी तरफ से नहीं कहा कि मन जड़ है। ये कबीर साहब की वाणी है, बीजक में मैं आपको। मन जड़ है ना, मन जड़ है, मैं भी मानता हूँ। गीता में भी मन को जड़ बताया गया है, लेकिन मन जड़ है तो ये काम कैसे करेगा? फिर वही तो समझाना चाह रहा हूँ कि मन काल नहीं है। अच्छा, मन काल का एजेंट है। जैसे भारत सरकार के एजेंट किसकी पावर पे काम करता है? भारत सरकार के। तो वो किसके, जैसे मान लो वो किसके एजेंट का मतलब क्या होता है? किसके आदमी हुए वो? किसकी तरफ से काम कर रहे हैं वो? ये भारत सरकार की तरफ से काम कर रहे हैं। नहीं, मन किसकी तरफ से? अरे मेरे भाई, मन किसकी तरफ से काम कर रहा है? काल की तरफ से कर रहा है ना। हाँ, ये काल की तरफ से कर रहा है। तो काल मन नहीं है, अरे तो अलग चीज है। अरे मेरे भाई, मैं वही समझा रहा हूँ कि वो जो काम कर रहा है ना, वो काल के कहने के मुताबिक काल की इच्छा से कर रहा है, यानी कि काल की तरफ से कर रहा है। कहा कि मन ही 100% काल है। हाँ, मन ही 100% काल है। नहीं, मन काल नहीं है ना, मन काल का एजेंट है। तो आप मत मानो तो।
काल तो आप मनुष्य सदृश है, मैं क्या कह रहा हूँ उसमें भाई, गीता इस कहता है। ऑडियो को डाल आराम से, सबको भेज, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए, ज़्यादा से ज़्यादा ये फैले, ताकि लोगों को ये पता चले कि रामपाल जी महाराज के भगत कितने ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, अच्छे हैं, नहीं, पूर्ण गुरु आप के संत हैं। पूर्ण पूर्ण संत की चरण में मैं भी उनकी जय बोलता हूँ। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। भगवान जी की जय हो। हाँ, आप अपना मैं प्रश्न पूछो। मैं तुम्हारी तरह से यूँ यूट्यूब के ऊपर किसी के गुरु की आंखों पे वो लगा के, सींग लगा के, उनके दांत बड़े बड़े करके, ऐसे काम हमारे गुरु ने हमको नहीं सिखाए, ये हमारे संस्कार है। ये तुम्हारे तुम्हारे गुरुजी ने क्या सिखाया है मुझे पता है, ऐसी ऐसी बातें करता है वो नितिन दास। उसने देख फोन किया यार, था मेरे देख, पास, क्या बोल रहा पता है? नहीं ये देख, बोल रहा अब देख, तुम्हारे नहीं, सुन तुम्हारे सुन सुन, गुरुजी अरे तुम्हारे सुन ले। गुरुजी दारू पीते थे। अब तुम्हारे गुरुजी दारू पीते थे। मैंने कहा कि तुम्हें पता है? कैसे पता है तुम्हें? नहीं, हमें किसी ने बताया है। अब अरे वो बताने वाले कम से कम मैं आपको कई लोगों से बता दूंगा जो यूँ कह रहे कि नितिन दास जी भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं, शराब पीते भाई हैं, तो हमें आप भी लोग बता रहे, एक मतलब हम सुनो मान सुन, ले इसको। अरे अब सुन तो ले दादा। एक संजय दास नाम से कोई किताब छपी थी, वो मैंने भी पढ़ी थी, ठीक है ना। हम्म। उसमें उसने लिखा हम्म। था ये, अगर नहीं किसमें? मिलती है तो भगवान बड़ा शैतान या ऐसे कुछ नाम था उस किताब का, ठीक है ना। उस तो अगर नहीं है तो कभी पूछना किसी कोऑर्डिनेटर से वगैरह से, मैंने भी पढ़ी थी वो, शैतान बड़ा हम्म। भगवान या ऐसे कुछ नाम था उसका, ठीक है ना। सत्य और नाम जो एक, हाँ, और एक कौन सी, भक्ति सौदागर को संदेश। अरे नहीं, शैतान बना भगवान या भगवान बना शैतान, ये नाम है उस किताब का। हाँ, हो सकता है जो हाँ, कहा हो सकता है। तो उसने। फिर ऐसे क्यों बोलते हो तुम लोग यार? कोई अगर बता रहा है तो कोई, अगर मान लो कोई झूठ भी बता रहा है तो तुम्हारे क्या फर्क पड़ गया उससे? कौन से तुम्हारे वो सींग तोड़ दिए उसने? ठीक है, हाँ, तो अगर मान लो जिसकी कोई अब कोई जैसे, नितिन दास का कोई राक्षस जैसा फोटो बना के बैठा रहा है तो क्या बिगड़ गया हाँ, उससे? तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वही तो। बनाओ, खूब बनाओ, क्योंकि इससे तुम्हारे संस्कार झलकते हैं। अच्छा, तुम इससे गालियाँ संस्कार नहीं गालियाँ चलेंगे दो किसी मुझे, के? तुम किसी गालियाँ सच्चे दो संत के मुझे, ऊपर, किसी हैं? सच्चे संत के ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं, इससे संस्कार नहीं झलक रहे हैं? अरे यार, सरकार लगा रही है भाई, जाके सरकार के सरकार वहाँ, ने क्या आरोप लगाए कि संत रामपाल जी महाराज दारू पीते थे? यार देशद्रोह का आरोप लगा दिया। दारू का तो फिर भी 2 महीने की पता नहीं सजा भी दारू के उसमें होती है कि नहीं होती है, नहीं तो नहीं, 151 में दारू वारू में एक रात में बंद देशद्रोह करके का सुबह छोड़ देते हैं। देशद्रोह देश का देश अलग चीज है। ओ देशद्रोह का शाबाश, आरोप तो हमारे मतलब क्रांतिकारियों पे भी लगता था। हैं? हमारे जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं ना, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सब पे चलो देशद्रोह का सुनो, आरोप था, पता है चल आपको? कोई बात नहीं यार, वो हो सकता है भाई हमारी गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं, ठीक है उन्होंने भाई। देशद्रोह क्या किया है पता है चल आपको? कोई नशा छुड़वा दिया, देश नहीं, छुड़वा सुनो दिया, सुनो, नहीं, अरे मैं, आडंबर, पाखंड, झूठ, अरे यार मैं कपट को भाई सब कुछ सुन, छुड़वा दिया मैंने देशद्रोह। ये कहा कि रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छे काम किए, मैं उनकी वो नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें नहीं, लेकिन बात जब आई ना कि भाई कौन क्या कह रहा है, तो इसलिए मैंने बताया कि भाई तो देशद्रोह का केस आरोप लगा। झूठा है ना? हाँ, तो अब इसको झूठा तो मानते सच्चा हो ना, भाई, आरोप झूठा है। अरे झूठा सच का आरोप कोर्ट तय करेगा यार भाई, इसमें हाँ, तो कोर्ट ने तो कर दिया अपने बस। बस, तो अपने कहने ना कहने से थोड़ी होगा। और दूसरी बात ये है कि जो सही है। जैसा कर्म कर रहा है तो ना, आरोप तो कुछ वो भी लग वैसा सकते फल हैं, जैसे भोगेगा। सुन, उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लग रहा है, तो इसे नितिन साहब जी के ऊपर भी लोग आरोप लगा रहे हैं। हाँ तो वो सुबह लगाने, मैंने डॉक्टर का वीडियो भेजा था आपके पास, वो हाँ हाँ स्पष्ट कह रहा है कि नितिन दास दारू पीता है, हाँ, तो कोई बात नहीं, शराब तो पीता जिस है। भाई लगाने को लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है, डॉक्टर साहब भी लगा सकते हैं, और भी लगा सकते हैं, सही ठीक है है। ना, जिनका हाँ, तो भैया, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक की बात प्रमाणित ना हो, जिस बात में हमें पूरा विश्वास ना हो कि 100% ये सही है, तो वो बोलना गलत है। नहीं तो ये सिखाना थोड़ा सा। आपने क्या प्रमाण कर लिया था जो भी आप बोल नहीं, रहे हो? मैंने मुझे उनकी बातों से लगता है। क्या? हाँ, वो आधे घंटे पहले तो क्या बोलते हैं, फिर दूसरे सत्संग में कुछ और बोलते हैं। कभी तो बोलते सत्य नाम कोई नाम नहीं, और फिर बोलते हैं सतनाम नाम ही है। ये तो सारी कबीर साहब की वाणी है, कबीर साहब की वाणियां पढ़ पढ़ के बता रहे हो, तो फिर इस वो हिसाब से तो कबीर साहब भी नशेड़ी थे। कभी क्या बोलते हैं, नहीं, कभी तो वो बोलते हैं कि भाई वो नेति बस्ती लाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, फिर कहते हैं नहीं, कबीर कि परमात्मा ने कई, अगर सुनो तो, कबीर परमात्मा जी ने अगर कोई बात बताई है ना, तो शुरू से लेकर के एंड तक पढ़ेंगे तब उसको समझ में आएगा। और चलो। नितिन दास बीच बीच में अलग अलग टॉपिक छेड़ते हैं, तो उनकी बात को समझना बहुत कुछ। अब वाणी तो बोलते हैं कि जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की ओर पड़ी पुरानी घास। अच्छा, तो एक इसका अर्थ कर सुनो रहे कि तारे सुनो नहीं सुनो टरे, गरम कर तारे नहीं टरे। सुनो, एक बात मुझे हम्म। बताओ हम्म। कि जैसे एक वाणी आती है कि आप सुनना, कबीर साहब का भजन है, आरती सतनाम की कीजिए,
जीवन जन्म सफल। ये आरती है, इसमें पूरा बोला गया है कि तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा, जन्म मरण से छूट जाओगे। तो हाँ। आरती सतनाम की कैसे होगी? सतनाम की आरती करने का मतलब है सतनाम का सिमरन करना। फिर सतनाम से जाप हो जाए, वो पार हो जाएंगे ना? बिल्कुल, या मंत्र से पार हो रंग हो रही हो। गरीबदास जी ने क्या कहा है, और मंत्र सब काल है रंग फिर हो रही सार नाम हो। की, जब पार ही हो गए तो सार नाम की क्या जरूरत है? मतलब गरीबदास जी झूठ बोल रहे क्या? अरे मैं तो सुन लो यार मैं वाणी तो सुन देखो लिया करो। कम से कम तुम देखो, वाणी बोलने में ओनली 5 सेकंड लगते हैं, आप कम से कम सामने वाला जो बोल रहे हैं उसको सुन तुम्हारे लो। से बहस करने का मतलब है। गरीबदास जी ने बोला है कि और मंत्र सब काल है रंग हो रही हो, जीव रहे बेहाल राम रंग हो रही हो, ओम सोहम जाप कर रंग हो रही हो, और जन्म मरण मिट जाए राम रंग हो रही हो। बस ओम सोम के जाप से जन्म मरण मिट जाएगा ना? ये गरीबदास जी कह रहे हैं हाँ हाँ, क्यों? तो क्योंकि इसका इसका कहने का तात्पर्य ये है कि भाई ओम सोहम के जाप से हम इस ब्रह्म के लोक से भी पार चले जाएंगे, पर ब्रह्म के भी लोक से पार चले जाएंगे, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। अरे तो वाणी तो कह रही है कि तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, जन्म मरण से छुटकी हो जाएगी ओम सोम जाप से, अभी आपने बोला। मैंने थोड़ी बोला, गरीबदास जी ने हाँ बोला। हाँ, तो लेकिन बोला तो। गरीबदास जी ने ये भी कहा है, सोहम ऊपर एक है, सत सुकृत एक नाम, सोहम के ऊपर भी एक जाप है, अच्छा फिर? उससे मोक्ष होगा। अच्छा, मतलब सार नाम से मोक्ष, सार नाम से मोक्ष हो जाएगा? सार नाम सार शब्द से बिल्कुल मोक्ष हो जाएगा। सार नाम सार शब्द अलग अलग है कि एक ही है? बीए करने वाले के लिए एक और डिग्री होती है, साथ ही साथ बीएड। तो बीए बीए और बीएड, मतलब अगर किसी ने बीए किया है ना तो उसके लिए बीएड करना जरूरी है। जैसे किसी ने यार तुम ये किसी ने बीएससी की है। जब कबीर साहब ने ये वाणियाँ बोली थी ना, उस समय बीए बीएड नहीं चलती थी, पहली बात। नहीं, कबीर साहब जी ने खुद में 4 नामों के विषय में बताया, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, 3 तो ये हो गए, और फिर हाँ। सूरत समावेश शब्द में वाको काल ना खाए। कौन से शब्द में समावे? ये सार शब्द की तरफ इशारा है कि उस ये सूरत से सोहम शब्द की तरफ इशारा नहीं है? नहीं, सोम की बात नहीं कर रहा हूँ, सार शब्द की। अरे मैं परमात्मा यही का कह रहा नाम। हूँ, परमात्मा कह रहे हैं कि कौन से शब्द में समाना है, तो सोहम शब्द में नहीं समाना है ना? नहीं, सोम में नहीं समाना है, पक्का है परमात्मा ना? के नाम में, सार पक्का है ना? नाम में। देख, मैं सार वाणी नाम में सूरत को समाना है। कहीं मैं वाणी भेज दूं कि सोहम शब्द में समाने की बात कर रहे हैं कबीर साहब। नहीं, सोम शब्द को समाने से मतलब फिर वहाँ पे सार शब्द का जाप हो जाएगा। अच्छा, सोहम शब्द में समाने के बाद में वहाँ पे सार नाम का भी सार शब्द का भी जवाब वो करना पड़ेगा। सॉरी, मतलब सार वहाँ पे जहाँ पे कहा है ना कि सोहम शब्द में समाना, अरे यार क्या गपोड़ फैला रहे हो तुम लोग यार। उसका कहने का मतलब होगा कि सतनाम का जाप। मैं यही कह रहा हूँ कि सतनाम के जाप से सोहम शब्द में समा जाएंगे ना? बिल्कुल, सोहम का मतलब है परब्रह्म, वहाँ सोहम कहने का मतलब। हाँ, तो परब्रह्म में समा यानी कि जाएंगे। सतनाम से परब्रह्म के लोक में चले जाते हैं। अच्छा, फिर वहाँ जाने के बाद में अपन को सार नाम का जाप करना पड़ेगा। हाँ, तब जाके सतलोक में फिर सार नाम का। उससे भी सतलोक के गेट, उससे भी सतलोक में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी सतलोक में पहुंचने के लिए सार शब्द होना चाहिए, मतलब वहाँ के लिए। अच्छा, एक बात बताओ मेरे भाई, हम्म। कि जैसे मान लो शास्त्रों की तो आप लोग बात करते हो, मैं बात तो दूसरी पूछना चाह रहा था, लेकिन आपने मेरे से कितने प्रश्न कर लिए ये बताओ। चलो बताओ कौन सा प्रश्न किया? एक भी प्रश्न नहीं किया मैंने एक ही प्रश्न किया कि जीव और आत्मा दो है कि एक है, उसका आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। इसके अलावा मैंने दूसरा प्रश्न नहीं पूछा। स्पष्ट तभी मना कर दिया था ना कि जीव और आत्मा एक नहीं है, दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि दोनों एक साथ ही रहती है ना? हाँ, एक साथ रहते हैं। जैसे तो मतलब दो बंदे हो गए, वहाँ जीव अलग हो गया, आत्मा अलग हो गया, दोनों एक साथ हैं वो। जैसे आपने कहा ठंडा पानी, ठंडा और पानी, वैसे दो वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, मतलब दो लोग हो गए, एक जीव और एक आत्मा। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना? अब वो दोनों अलग अलग हैं। हाँ चलो बहुत अच्छा है, यही कंफर्म करना था मुझे कि हाँ भाई जीव और आत्मा अलग अलग है। बिल्कुल अलग अलग है। जब सतलोक में जाते हैं तो जीवात्मा हटके वहाँ पे हंसात्मा यानी हंस शरीर मिलता है। मतलब वो दोनों भाई अलग हो जाते हैं और वहाँ तीसरा भाई मिल जाता है उनको। ये जीव हट जाता है वहाँ से मानसरोवर में, और आत्मा रह जाता है, हंस आत्मा बनता है फिर वहाँ से जीवात्मा। मैं यही कह रहा हूँ कि जीव फिर वहीं रुक जाता है और आत्मा आगे चले जाता है। हाँ बिल्कुल, जितने भी आवरण है ना, केवल कारण महाकारण। अरे तो मैं वही कह रहा हूँ, फिर जीव की तो मुक्ति नहीं हुई ना? मुक्त हो गया ना वो, वहीं पे मानसरोवर में पड़ा रहे। मतलब जीव देखो, एक तरह से जीव क्या है, जीव सजीव नहीं है, जीव निर्जीव है।
हा, क्या जीव बात जड़ है, ही है, मजा आ गया। जीव जड़ है और मजा आ जीव गया। काम करता है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आत्मा के प्रभाव से काम करता है जीव। वाह वाह वाह, गजब। और सुनो, जीव की उत्पत्ति कैसे होती है ये बताओ। नहीं, फिर मतलब जीव 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 वहाँ ब्रह्मलोक में रुक जाता है, पार ब्रह्मलोक में रुकता है, पार ब्रह्म में रुकता है। नहीं, मानसरोवर के अंदर ये सारे आवरण हट जाते हैं जो भी आत्मा के ऊपर चढ़े हैं, जितने भी आवरण है ना, सारे के सारे। वहीं उतर जाते हैं, और उधर से जब आत्मा आती है तो ये आवरण वापस उससे लग जाते हैं। आत्मा कहाँ आती है? तो कौन आता है? आत्मा थोड़ी आती है, आत्मा का तो मोक्ष हो जाएगा ना सतलोक में नहीं रहेगी वो नहीं, तो। अपन जब आए, पहली बार आए थे, आत्मा जब आई थी उधर से, हाँ, तो आते समय वो वहीं से तो जीव चिपक गया था उसके। आपने यार गुरु जी के, आप बताते हो कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कई दिनों तक रहे, आपने कोई पुस्तकें नहीं पढ़ी है क्या? आध्यात्मिक नहीं नहीं, ज्ञान गंगा, मैं ज्ञान गंगा ये सब? तो मेरी छोड़ो यार, मैंने क्या किया क्या नहीं किया वो। गुरु जी ने आध्यात्मिक ज्ञान गंगा के अंदर स्पष्ट लिखा है कि जब आत्मा यहाँ पे काल के लोक में आई तो इसने इसके ऊपर कई तरह के आवरण चढ़ा दिए, 5 तरह के शरीर, जीव, ये सब इसने हाँ, चढ़ाए हैं। मतलब वही तो कह रहा हूँ, जीव जीव भी चढ़ा दिया ना उससे। इसने कहा है ना 14वें अध्याय में कि भाई दुर्गा मेरी पत्नी है, मैं पति हूँ इसका, हम दोनों के संयोग अरे से यार, संपूर्ण आपसे एक जीवों की छोटा उत्पत्ति छोटा होती है। छोटा सा सवाल पूछा, उसको आप कितना लंबा। भाई जीव भी चिपक गया ना उस आत्मा के हाँ, हाँ इसने बस। गीता में यही कहा है कि मैंने हाँ, और बनाया है जीव, जीव। हाँ, और जीव जड़ है। हाँ बिल्कुल, हाँ, क्योंकि ओ, परमात्मा ने आत्माएं तो दुर्गा को दी थी और उत्पत्ति ये कर रहा है, तो ये चेतन की उत्पत्ति थोड़ी कर सकता है। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, और सुनाओ। और कुछ नहीं है। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मान लो हाँ। शास्त्रों में हर चीज आप लोग शास्त्रों में आधारित लेके करते हो कि हाँ शास्त्र है शास्त्र है, मुझे ये भी बताओ कि कौन से शास्त्र में लिखा है कि टीवी से नाम दीक्षा होगी? ये बिल्कुल, जितने भी भविष्यवक्ता हैं, नास्ट्राडामस ने भविष्यवाणी की थी, फ्लोरेंस ने भविष्यवाणी की थी क्या कि क्या वो जो कहता? संत सारे, ये वो जो संत सारे मतलब जगत के उद्धार के लिए आएगा, वो टेक्नोलॉजी का यूज करेगा। टेक्नोलॉजी से मतलब वो अपना कार्य को कबीर अंजाम सागर में देगा। कहाँ लिखा हुआ है? भविष्यवक्ताओं ने अरे भविष्यवाणी की है ना, वो तो ये भविष्यवक्ता जो हैं वो परमात्मा का भेद बता सकते हैं? नहीं, भविष्यवक्ता आने वाले टाइम के विषय में भविष्यवाणी अरे कर सकता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि भविष्यवक्ता परमात्मा का भेद बता सकते हैं क्या? कबीर सागर के अंदर ये लिखा हुआ है कि जैसे आप बताते हो ना कि गुरु क्या होता है, गुरु शब्द गुरु होता है। हमारे गुरुजी भी ये बताते हैं कि जब हम गुरुजी से नाम दीक्षा लेते हैं तो गुरु हमारे साथ शब्द रूप में रहना स्टार्ट कर देता है। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी का ये शरीर है, हाँ हालांकि वो खुद कबीर साहब जी है, लेकिन वो शरीर थोड़ी गुरु हैं। जो उनकी निराकार शक्ति हमारे साथ में रहती है, वास्तव में वो हमेशा साथ में रहती है 24 घंटे। तो चाहे तो अरे वो मैं ये अपना पूछ रहा हूँ मेरे वो भी भाई, शरीर है। मैं ये इतना मैं सा क्या बताना चाह रहा हूँ सुनो तो, वो जो शरीर है वो भी शरीर ही है, और ये जो डिजिटल शरीर है ये भी शरीर ही है। तो लिखा दोनों हुआ से है सेम लाभ मिलता है। कबीर अब सागर में इसको लिखा आप हुआ है? देखना चाहो। अरे कबीर सागर में लिखा हुआ है क्या? नहीं, कबीर सागर में लिखा होगा तो देखा नहीं है, नहीं तो लेकिन कबीर सागर में ये लिखा है कि भाई जब कलयुग 5505 वर्ष बीतेगा, उनको पता था, परमात्मा सब सामने से देख रहे थे कि 5505 वर्ष में क्या क्या टेक्नोलॉजी आ जाएगी, क्या क्या कुछ होगा, उनको सब पता था। इसलिए एक बार बताओ मुझे, ये रंभदूत की खोज किसने करी? रंभदूत की खोज ये तो खुद परमात्मा ने बता दिया था। कहाँ सारा कुछ बताया? अभी रामपाल जी महाराज ने तो एक भी सत्संग में नहीं बताया। आप बता रहे ना, टाइम आने पे सब बताएंगे। अरे उन्होंने क्या किया देखो, अभी भी मैंने तो उनके मुखारबिंद से एक बार भी नहीं सुना। अभी सुनते हो क्या आप रोज के जो विषय हाँ संदेश आते हैं बिल्कुल उनके? बिल्कुल सुनता हूँ। सच में? हाँ नहीं, वो क्या है ना, जो जैसे उन्होंने पहले जो सत्संग किए 1900 मतलब 2014 से पहले, तो वो तो सारे के सारे जब शास्त्र नहीं पढ़े थे उन्होंने, तो ज्यादातर उन्होंने भेद उजागर किए कबीर सागर के, अमर ग्रंथ साहिब के। उसके बाद उन्होंने फिर शास्त्रों से भेद उजागर करना स्टार्ट किया, क्योंकि उनका काम स्टार्ट किया? उनका कुल मिलाकर के जो काम है ना वो है जीवों का उद्धार करना। अरे भाई मैं तो ये अगर पूछ रहा जीव हूँ, अपने आप, मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब देखो, उन्होंने हमें इतना ज्ञानी बनाया है कि हम खुद निर्णय कर सकते हैं कि कौन काल का दूत है, क्या सही है क्या गलत। अच्छा। उनका कुल मिला करके सारा काम ये था कि भाई मतलब कुल मिला के अब ये है कि गुरु की जरूरत नहीं है, सब चेले ही कर लेंगे।
नहीं, गुरु जी के बिना कुछ होता ही नहीं है ना, एक एक काम जो भी अरे वीडियो फिर बनते मुझे हैं ना, मुझे ये अरे मुझे ये तो बता दे भाई कि उन्होंने कौन सी वीडियो में ऑडियो में ये कहा है कि रंगदूत भी कोई है। और कहा अच्छा एक होगा बात लेकिन बताओ, वो। सुनो सुनो, अब एक बात बताओ, अब तुम पूरे गुरु के चेले हो ना, हम्म। तो रंगदूत के अलावा और कौन से हैं काल के दूत? रंभ कुरम्ब जय विजय हंस अब मुनि ये सब आएंगे। कुरम्ब कौन सा है, वो कहाँ है? वो अभी आया नहीं है, आएंगे सब, या कहाँ फिर आएगा तो? आया होगा। आया होगा तो कांटा घूम रहा होगा। सुने, अच्छा हाँ। कुंभ अभी रंगदूत के अलावा और कोई दूसरा नहीं आया क्या अभी तक कोई? नहीं, रंभ आया, मतलब रंभ तो आ गया। अब कुरम्ब? कुरम्ब भी यहाँ तो कांटा घूम रहा होगा या फिर आना शेष होगा। और जय विजय? इनके बारे में भी अभी तक कोई ये नहीं है, क्योंकि अगर अभी पूरे पूरे ट्रेंडिंग में आए मेरी बात नहीं है। सुनो, पूरे गुरु के चेले हो ना, तो इन तीनों में से एक का भेद बता दो। किसके? कुरम्ब का बता दो, चलो आने वाला है ना वो बता दो, ताकि हम सचेत हो जाएं यार कि वो क्या तो क्या करेगा। पढ़ेंगे कबीर सागर में, तब जाके हमारे आश्रम पे रखा है, वहाँ से जाके पढ़ूंगा मैं नामदान से। अरे तो यार गुरु जी से आप प्रार्थना कर लो ना, वो तुम्हारे तो इतने ज्ञानी भगत लोग विवेक ये डिबेट में आते हैं, 4 4 5 5 8 8 9 9 लोग, अभी मैं देख रहा था 9 भगत ज्ञान चर्चा में आ रहे हैं। आपे लीपे वो आपे जुड़ पोते, जाते हैं। सुनो सुनो, आपे लीपे आपे पोते आपे बनाई हुई, और भी के उसके आगे बुढ़िया पोते मांगे बस, नहीं, देखो वो अकल कहाँ से कोई। 8 9 चाहे इसका कितने इकट्ठे हो जाओ, लेकिन सारे बोलते थोड़ी है। अभी जैसे वो आप उसमें देख रहे होंगे तुलसीदास भगत जी का, इसका तो उसमें इसका अर्थ बोलने तो वाले बताओ। एक तुलसी भगत जी थे, एक मैं अरे था, और दो भगत और थे बस। तुलसी भगत महा झूठा आदमी, वो मेरा फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, उस तक मैसेज पहुंचा दे मेरा। उसने मुझसे कहा था नितिन दास डॉक्टर है, और डॉक्टर का जब तक प्रमाण पत्र नहीं दूंगा लाइव नहीं आऊँगा। मैंने कहा था कि जब तू डॉक्टर का प्रमाण पत्र देना उसके बाद लाइव डिबेट में आना। वो बोला ठीक है। बोले नितिन दास जी SC ST कास्ट का है। मैंने कहा SC ST कास्ट का उसका भी प्रमाण देना, उसके बाद में लाइव में आना। वो झूठा आदमी लाइव कर रहा है, वो मेरे को प्रमाण भेजे इस चीज़ों का, प्रमाण शो करे अपने लाइव डिबेट में। मैंने 20 बार उसको कमेंट कर दिया। आप जुड़ो ना, तो अरे लाइव में जुड़ो। जुड़ो कहाँ, उस कल की डिबेट देखी, मैंने कहा लिंक भेज मैं जुड़ूं, तो कहता हम चेलों से चर्चा नहीं करते। अरे चेले तू गुरु है भाई, तू अगर अपने आप को गुरु समझ रहा है, तू गुरु हो गया जो चेले से हम तो डिबेट नहीं करे। डिस्कस कर रहे हैं ना, बस हम तो अरे तो डिस्कस कर रहे मेरे को हैं। एक बात बता, तुलसीदास गुरु है या चेला है? तो वो गुरु से अगर मतलब अरे मैं पूछ वो। रहा हूँ, उसका जवाब दो तुम। कुलदीप भगत हाँ जी हाँ, मुझे इस बात का जवाब दो कि तुलसीदास जी गुरु है कि चेला है? चेले हैं। तो चेले हैं तो वो चेले से डिस्कस करने में शर्म आ रही है क्या? जो कह रहा है कि चेले से डिस्कस नहीं करेंगे गुरु से करेंगे। अरे गुरु तू पहले, अब क्या बोलूं मैं यार, कहाँ लिखा है कि गुरु आपकी तू बात, आप तू ज्ञान गुरु बन चर्चा जा। नहीं करते सुन, हो, आप प्रश्न करते हो। ज्ञान चर्चा अलग तो चीज होती है, प्रश्न अलग चीज होते हैं। ज्ञान अभी अपन इतनी देर से क्या कर रहे हैं, ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये सब पता ही नहीं, कोई निष्कर्ष ही नहीं निकला अब तक, कोई निष्कर्ष ही नहीं अरे निकला अपनी बातचीत का। नहीं, निष्कर्ष तो वो सुनेंगे तो ढूंढ लेंगे ना, क्या निष्कर्ष निकला है क्या नहीं निकला है। हैं? अपन एक काम करते हैं, तुलसी भगत जी को भी छोड़ो, हम खुद ही अपने अरे हिसाब क्यों से छोड़ो, चैनल पे करते हैं आदमी ज्ञान तुम्हारी चर्चा। तुम डिबेट करते हो कि हम बिना प्रमाण के बात नहीं करते हैं, हमारे गुरु ने प्रमाण दिया बिल्कुल है। हैं? अरे क्या प्रमाण दिया बिल्कुल। है? क्यों बिना प्रमाण के तुमने कह दिया कि नितिन दास के पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट है? क्यों कह दिया कि तो SC ST में? भेजो मेरे को प्रमाण अगर वो है तो मैं उनसे मान। पूछो ना, उनसे अरे किसी वो ने क्या कहा पूछो, होगा अब या फिर ये उनके पास ऑडियो, कुछ ये होगा मेरी तभी बात तो। सुन, इस ऑडियो में मेरा बोलने का उद्देश्य केवल इतना है कि वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं। मैंने डिबेट में उनसे जवाब किया, जवाब नहीं देते हैं, इसलिए इस ऑडियो में ये बोला है, ताकि अगर वो इस ऑडियो को सुने तो जो भी सुने वो नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तुलसीदास जी मैं से ये बात सवाल करूंगा करे। उनसे। तुलसीदास मैं जी भी से ये बात सवाल, करूंगा, हाँ मैं भी बात पूछ करो लूंगा। उनसे और बोलो कि आपने नितिन दास जी का डॉक्टर का सर्टिफिकेट पेश करो। सही है। आप बिना प्रमाण के डॉक्टर तो किसी ने डॉक्टर तो कुछ। ऐसे भी है ना, उनके चेले भी मानते हैं कि भाई डॉक्टर हैं। अरे अब हम सुनो सुनो अब हम सुनो, यहाँ पे मेरी बात सुन भाई, मेरी बात हाँ, सुन, ठंडे दिमाग से सुन। हम अगर जो को, अगर चौराहे में अगर पड़े हुए हैं यहाँ से। अगर कोई किसी को कुछ भी कहता है, डॉक्टर कहता हाँ। है, इंजीनियर कहता है, या जो भी कुछ कहता है, ठीक है ना, तो उसका हम्म। प्रमाण तो मांगेगा सामने वाला कि भाई तू किस तो प्रमाणित पे कह रहा डॉक्टर है। हैं या नहीं है ये आपको मतलब अगर होंगे भी तो उससे क्या होगा, बहुत कुछ होंगे है, उससे अरे क्या मेरे होगा भाई उससे। बहुत कुछ है। वो मेरे से बोले कि डॉक्टर होके गुरुवाई में आने की क्या जरूरत थी। मैंने उससे पूछा तुम्हारे गुरु रामपाल जी महाराज इंजीनियर थे, वो क्यों गुरुवाई में आ गए? मतलब क्योंकि खुद। उनके गुरुजी ने कहा था, उनसे आदेश दिया था हमारे गुरुजी को। और हमारे गुरुजी को आदेश नहीं दिया, हमारे गुरुजी को तो अब क्या बोलूं यार तुम लोगों को।
वापस छीन ली थी उनकी वो जो लंगोटी दी थी। मतलब सर्टिफिकेट दे दिया पहले तो भाई तू डॉक्टर बन गया, और डॉक्टर बनने के बाद में उसका सर्टिफिकेट वापस ले लिया कि भाई अब तू डॉक्टर नहीं है, हैं? तो उसको उसने जो हुनर प्राप्त किया डॉक्टरी का है 3 साल 4 साल, तो वो भूल गया। तुम आज किसी दुकान पे सुन मेरी भाई सुन, आज किसी दुकान पे तुम टायर पंचर का काम सीख लिए, टायर पंचर का तुम्हें आ गया, दुकानदार तुम्हें कहता है कि तू चले जा, हैं? आज के बाद में तू यहाँ दुकान, तो दूसरी जगह जाकर के टायर पंचर की दुकान रिपेयर नहीं करे। यार आप सांसारिक कार्यों की तुलना भक्ति मार्ग से कर रहे हो, ऐसा तो अरे मेरे भाई सुन, ये बहुत गहरी बात है। तुम्हारे बहुत सारे लोग होते थे, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। उसमें एक संत था, वो ब्राह्मण समाज से नहीं था, किसी और समाज से था। वो वहाँ पे काशी विद्यापीठ में जाकर के उसने सारे शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण कर लिया। उसके गुरुजी ने गुरु दक्षिणा के तौर पे उससे कहा कि भाई मैं अपनी कन्या का विवाह तेरे से करना चाहता हूँ। तब उसने सच्चाई बताई कि भाई गुरुजी मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं जाट समाज से हूँ। सुनिए, मैंने कहा था कि आज तू मेरे से एक वचन दे, एक मतलब मेरे से प्रण करके तो आज के बाद कभी भी इस विद्या का प्रयोग नहीं करेगा। उसने कहा था गुरुजी नहीं करूंगा। उसने मर गया चाहे, लेकिन कभी उस विद्या का प्रयोग नहीं किया। ये होता है सच्चा भक्त। अच्छा, और ग्रहण की थी वो तो। अच्छा चलो कोई नहीं। इसलिए जब नितिन दास से उन्होंने लंगोटी छीन ली, तो अरे किसने कह दिया लंगोटी छीन ली? किसने कह दिया लंगोटी? अच्छा चल सुन, अरे मेरी बात सुन, अगर मान ले चल वहां से लंगोटी थी, वो दूसरे आश्रम में लेके नाम दीक्षा नहीं ली? दूसरे आश्रम में जाके नहीं, वैरागी साहब अभी जिंदा है या फिर? अरे मैं पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दे भाई। उन्होंने दूसरे आश्रम में जाके, जो नाम भूल गया, उसका नाम याद आने दे, वहाँ भी वो बैराग साहिब ही थे। 100 साल के लगभग की उम्र थी उनकी। अब तो वो शांत हो गए, ठीक है ना? तो उनके चेले बोल रहे हैं ना, जो कि वहाँ के मठाधीश हैं क्या? अरे बैराग सुनो, मैं बताता हूँ हकीकत। बैराग साहिब नाम के 2 गुरु हैं। एक है वीरापुर में, बिच्छुर में, और एक है शायद दिलीपपुर है या और कुछ नाम है, ठीक है ना? तो जो जितनी भी वीडियो तुमने देखी है ना, वो है प्रतापगढ़ वाले वीरापुर बिच्छुर आश्रम बैराग साहिब की। और जो दोबारा जब जिन्होंने जो यहाँ पे नाम दीक्षा ली, वो हमारे जो बैराग साहिब है ना, हमारे बैराग साहिब है ना, सुन तो ले। बहुत अच्छी स्टोरी बना रहे हो। चल भाई तेरे हाथ जोड़ूं, माफ कर दे मुझे, तुम्हें समझाना। क्या कहाँ पे सीख के आए हो यार?